तो यह तो नेचुरल है, पता है हम सबको कि उसमें कोशिका वृत्ति पाई जाएगी, कोशिका वृत्ति पाई जाएगी। बना लेते हैं। ठीक है, ये पाई जाएगी कोशिका वृत्ति। अब इसके अंदर कोशिश करिए कि थोड़ा समय से आ जाए करिए आप लोग। क्या हुआ क्यों? बना लीजिए इसे आउटलाइन। इसके अंदर ये दोनों लेयर जो हैं इनको कहेंगे सेल वॉल। क्या बोलेंगे? सेल वॉल या कोशिका भित्ति। सेल वॉल या कोशिका भित्ति। सेल वॉल या कोशिका भित्ति। क्यों अंशिका? हाँ सर। वो समझ में आ रहा था वीडियो में? हाँ सर। कमी खली नहीं? इसे कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। अब हम सबको पता है कि इसमें बड़ी साइज के कोशिका रिक्तिका पाई जाती है, वैक्यूल्स पाई जाती है। तो वैक्यूल्स बना लेते हैं। एक दो वैक्यूल बना दिए अपने हिसाब से। रिक्तिकाएं क्या पाई जाती हैं? रिक्तिकाएं। ठीक। अच्छा, ये प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है? ऑब्वियस सी बात है, यूकैरियोटिक। इसका मतलब जो इसका न्यूक्लियस होगा उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी। चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी। ये जो डबल लेयर्ड है इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिख दे रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। क्या हुआ? केंद्रक झिल्ली में हंसने की क्या जरूरत थी? अब माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका की तुलना में कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको चलना फिरना तो बहुत ज्यादा है नहीं। चलिए भैया, माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया गया। जब माइटोकॉन्ड्रिया बताएंगे तो पूरा डिटेल स्ट्रक्चर बता देंगे इसका, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अभी सिर्फ जानिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या बोलेंगे? सूत्रकणिका। अरे बाप, क्या कहते हैं इसे? सूत्रकणिका। सूत्रकणिका।
मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग मान लीजिए। नहीं बहुत बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखिएगा, ठीक है, ऐसा ना लिख देगी टीचर को ही ना पता हो। अच्छा, चलिए आगे। हाँ, क्या प्लांट सेल है तो क्या हरितलोक पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा? ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बनाया जाएगा। और बीच बीच में क्या होते हैं? थाइलेकोइड। बीच बीच में क्या ग्रेनम लगे होते हैं जो कि थाइलेकोइड के बने होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक। बच्चों, प्लांट की जो झिल्ली होती है कोशिका भित्ति, उसमें बीच बीच में गैप पाए जाते हैं, बीच बीच में गैप पाए जाते हैं, जिसे हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो गैप है उसे क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडेस्माटा। डेस्माटा, MATA, प्लाज्मोडेस्माटा। अच्छा, केंद्रक झिल्ली से लगा हुआ गोल्जी बॉडी और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, रेटिकुलम भी होगा। पहले ER बनाएं। ठीक, इसके ऊपर ये जो लग जाता है, इसकी वजह से इसे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो लगा हुआ है जानते हो, ये RER है। क्या मतलब? राइबोसोम। तो इसको खींच लें इस कलर से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्टकट में ER बोलते थे, ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, इसमें ये जो नीले रंग के कण लगे हुए हैं बच्चों, इसको कहते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। तो राइबोसोम अटैच भी पाए जाते हैं और कुछ कुछ बिखरे हुए भी पाए जाते हैं। पूरी कोशिका से साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? बिखरे हुए रहते हैं। ठीक है, ये भी है राइबोसोम। इसको हम लोग लिख सकते हैं फ्री राइबोसोम। क्या कह सकते हैं? फ्री राइबोसोम। क्योंकि एक जो राइबोसोम है वो किससे है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है। फ्री है। अच्छा, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में गैप है, इसे बोलेंगे न्यूक्लियोपोर। न्यूक्लियोपोर। केंद्रक छिद्र। अच्छा, फिर देखो बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? केंद्रक। न्यूक्लियस क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या हो सकता है? DNA, जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। सीधा सीधा जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा। कुछ ऐसे ऐसे धागे जैसा दिखा देना है ताकि जेनेटिक मटेरियल लिख दें इसे। क्या लिखेंगे इसे? जेनेटिक मटेरियल। DNA RNA पढ़ चुके हैं ना आप लोग? बना लीजिए बच्चों। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल। जब कभी अल्ट्रा स्ट्रक्चर बनाने के लिए आए तो ये आप लोग बना दीजिए। जब तक आप लोग प्लांट सेल बना रहे हैं, मैं यहीं पर एनिमल सेल ड्रॉ कर दे रहा हूं। स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल सेल।
स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल सेल। मैं ये देख रहा था कि कहीं ये बुक से कट तो नहीं रहा। अब एनिमल सेल में बस फर्क क्या आ जाने वाला है, जो ये कोशिका भित्ति है सेल वॉल, ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाएगी। नहीं पाई जाएगी तो व्हाइट वाला जो पोर्शन है वो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अभी लेवलिंग नहीं कर रहा। अच्छा हाँ, इसको लिखने को कहते हैं नामांकन को कहते हैं लेबलिंग करना। LABELLING क्या बोलते हैं? LABELLING लेबलिंग करना। ठीक है, लेबलिंग का मतलब क्या होता है? नामांकन करना। नामांकन करना। जब भी फिगर बना लेते हैं बच्चों तो यहां पे लिख देते हैं फिगर शोइंग ultra structure of the plant cell, showing ultra structure of the plant cell। नाम जरूर नीचे लिखा रहना चाहिए कैप्शन में। ठीक है, फिगर को आप लोग FIGUR पूरा भी लिख सकते हैं, मैंने स्मॉल कर दिया। ठीक है, गैप को क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडेस्माटा। गैप को क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडेस्माटा। ये तो मान लीजिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एक और हिस्सा इसे पाया जाएगा, वो पाया जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो ऐसे कहीं भी और एक हिस्सा पाया जाएगा गोल्जी बॉडी का। गोल्जी बॉडी का इसे क्या देते हैं? स्मूथ। हाँ क्या बोले? स्मूथ ER कर लीजिए। अब आप लोग समझ सकते हैं ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी बॉडी, ठीक है, ये है गोल्जी बॉडी। मिटा दे बच्चों, हो गया, बहुत सारा समय लग गया। मिटाएं? हो गया? यस सर। मिटा दें? यस सर। कौन यार, ये थोड़ी मिटा देंगे। इसे मिटा देना बच्चों। श्योर चंदा? यस सर।
पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल सेल के बारे में। बीच में न्यूक्लियस बना लिया है हम लोगों ने। इसमें छोटी साइज का वैक्यूल्स पाए जाएंगे, एक तो कम पाए जाएंगे लेकिन पाए जाएंगे तो बहुत छोटी साइज का। आमतौर पर नहीं भी पाए जा सकते हैं, नहीं भी पाए जा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। ये लाइसोसोम है, कोशिका की थैली है, मौत की थैली। जब ये फटेगी तो कोशिका डाइजेस्ट हो जाएगी। इसके बारे में पूरा जब आर्मी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा क्या है ये। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे? ज्यादा होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे। सूत्र कणिका क्या होगी? ज्यादा होगी। ये क्या है? न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियर पोर को दिखा रहा है, न्यूक्लियर पोर को दिखाया जा रहा है। ठीक है बच्चों। बाकी ये जो बने हुए हैं वो क्या है? डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल। कोशिश करिए कि जो एरोज है ना एक दूसरे को कट ना करें, एरोज एक दूसरे को कट ना करें। जेनेटिक मटेरियल। अब इस पे भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ तो लगे रहेंगे इसी के ऊपर। कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं। और कुछ फ्री होते हैं, कुछ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं उसके ऊपर राइबोसोम भी चिपके होते हैं, उसके ऊपर राइबोसोम भी चिपके होते हैं। ये देखिए चिपके हुए हैं। इसकी वजह से उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाने लगता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। इसको ऐसे कर लें RER। अब आप लोग RER का मतलब तो पता है ना? क्या मतलब है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या चीज है? राइबोसोम। राइबोसोम। फिर कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्री भी होंगे, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्री होंगे। जो फ्री होंगे उनको फ्री कह देंगे। कुछ इसी तरह का गोल्जी बॉडी भी पाया जाता है बच्चों, लेकिन गोल्जी बॉडी में एक हिस्सा अगर ऐसे है, एक दो हिस्सा अगर इस तरह से है, तो आगे की जो सिस्टर्नी, इसे एक एक हिस्से को सिस्टर्नी बोले, और ये वाला हिस्सा ऐसे पाया जाएगा। ठीक है। इसे अगर आप देखिए एक अंदर की तरफ मुंह किया हुआ है, दो बाहर की तरफ, हर हिस्से को बोलेंगे सिस्टर्नी, हर हिस्से को क्या बोलेंगे? सिस्टर्नी। और एक कंप्लीटली इसको कहेंगे गोल्जी बॉडी। क्या बोलेंगे? गोल्जी बॉडी। जब पढ़ाऊंगा तो इसका स्ट्रक्चर बता दूंगा, फिलहाल के लिए बना लीजिए गोल्जी बॉडी। और एक हिस्से को क्या कहेंगे? गोल्जी बॉडी के एक हिस्से को सिस्टर्नी। क्या बोलेंगे? सिस्टर्नी। CISTERNAE, सिस्टर्नी। ठीक है बच्चों। ये फिगर क्या, और इसमें बीच में क्या भरा रहता है? वहां भी प्लांट सेल में भरा रहेगा साइटोप्लाज्म। क्या भरा रहेगा? साइटोप्लाज्म। ऐसे डॉट डॉट करके दिखा दीजिएगा। लिक्विड मटेरियल क्या होता है? साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य या साइटोप्लाज्म। फिगर क्या शो कर रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल सेल। फिगर क्या शो कर रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल सेल। देखिए इस बार फिगर को पूरा लिख रहा हूं, शोइंग। अब चूंकि फिगर पूरा लिख दिया हूं तो अलग से डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। शोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल, स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट कह रहा हूं, एनिमल सेल। आप लोग तो भाई
अच्छा बोल नहीं वाले। ठीक है, बन गया। आगे चलें, डू इट फास्ट। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लेंगे ना। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल भी बना चुका हूं, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल सेल। बेसिक अंतर बस यही होगा बच्चों, प्लांट सेल में भित्ति पाई जाएगी, एनिमल सेल में नहीं पाई जाएगी। प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा, एनिमल सेल में लाइसोसोम पाया जाएगा, लाइसोसोम पाया जाएगा। ठीक है, और क्या पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा पाई जाएगी एनिमल सेल में, कम पाई जाएगी प्लांट सेल। हाँ, इसमें प्लाज्मोडेस्माटा नहीं पाया जाएगा, इसमें प्लाज्मोडेस्माटा नहीं पाया जाएगा। प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या है जब बताऊंगा तो ये भी बताऊंगा कि एनिमल सेल में उसका रिप्लेसमेंट क्या हुआ। ठीक है, एनिमल सेल में उसका रिप्लेसमेंट में क्या मिला हम लोगों को। हेडिंग लिखिए, आपके टॉपिक दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ये हो चुका है ना आप लोगों में, ये आप लोग जिसको बनाना हो बनाते रहिए, मैं आगे लिखने चल रहा हूं। यूकैरियोटिक, कैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक हिंदी में लिख लेंगे ना आप लोग। प्रोकैरियोटिक सेल, कुछ नहीं बच्चों, बस ऐसे अगर नोट कर लिया जाए, एक अंतर बना लिया जाए। क्या पहला देखिए केंद्रक, क्या देखें केंद्रक। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती। बस एक चीज अगर आप लोग याद रखें बच्चों ना, हमेशा आप लोगों जीवन भर के लिए फायदेमंद रहेगा। क्या, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। किसी भी यूकैरियोटिक कोशिका में हमेशा मेम्ब्रेन से बंधी हुई सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, मेम्ब्रेन से बंधा हुआ सारे ऑर्गेनेल पाए जाएंगे, और प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाएंगे, ये हमेशा याद रखिए। तो जब भी मेम्ब्रेन शब्द नाम लेना है तो इसका मतलब क्या होगा, वो तो यूकैरियोटिक में जाएगा, वो तो यूकैरियोटिक में। केंद्रक कैसा होगा, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, मतलब कोशिका झिल्ली मौजूद है। मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सीधे लिख रहा हूं बच्चों, आप लोग कोशिका झिल्ली लिख दीजिएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब आप लोग बताएंगे मेम्ब्रेन प्रेजेंट, प्रेजेंट को प्लस चिन्ह, यहां पर बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट मतलब नहीं पाई जाएगी, हिंदी में लिखो नहीं पाई जाएगी। ठीक है, और केंद्रक में इसमें 80S राइबोसोम पाया जाएगा, नहीं अभी आगे एक कट करके बात करते हैं, केंद्रक हो गया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। माइटो सूत्र कणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा किसमें, क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। देखो इसके इस लेयर के बाद एक लेयर पाई जा रही है, पाया मेम्ब्रेन पाया गया, और मेम्ब्रेन पाया जाएगा तो प्रोकैरियोटिक में तो पाया ही नहीं जा सकता। यहाँ पे क्या लिख दे, मौजूद है, पाया जाता है, क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और यहाँ पे क्या लिख दें, नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, हरित लौक यानी क्लोरोप्लास्ट, ध्यान दीजिए, एनिमल प्लांट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मेम्ब्रेन बाउंड सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की। क्लोरोप्लास्ट यहां देखिए, हाँ बताइए,
एक बार बना के दिखा देना। जूते जैसी संरचना हल्की सी होती है, इसके अंदर ग्रेनम, एक को निकाल के बोलेंगे तो थाइलेक्वाइड, और जो लिक्विड भरा है वो क्या है, स्ट्रोमा। क्या है वो, स्ट्रोमा। तो ये आउटर मेम्ब्रेन हुई ना, आउटर, और ये क्या हो गई, इनर। जब भी मेम्ब्रेन की बात हो गई इसका मतलब कि यूकैरियोटिक में पाई जाएगी, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाएगी। क्या लिखते हैं, पाई जाती है। और यहां पर नहीं पाया जाएगा। हरित लवक हो गया। अच्छा, लाइसोसोम, लाइसोसोम या रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं दोनों में पाई जाएंगे, रिक्तिकाएं दोनों में पाई जाएंगे। अच्छा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर दोनों नहीं, ईआर भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, ईआर भी प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाएगी, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाएगी। ईआर क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है, तो इसमें पाया जाएगा, पाया जाता है, और इसमें नहीं पाया जाता। लाइसोसोम, हाँ, लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड है। लाइसोसोम अगर मेम्ब्रेन बाउंड है तो यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन की चर्चा होगी, इसका मतलब यूकैरियोट में तो पाया जाएगा, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक में हो गया। यहां तक तो ठीक है। अब एक यूकैरियोटिक में लैंगिक जनन हो सकता है, यूकैरियोटिक में लैंगिक जनन हो सकता है, मेल फीमेल पाए जा सकते हैं, मेल फीमेल जननांग पाए जा सकते हैं, पर प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जा सकते, नहीं पाए जाते। इसका मतलब कि उसमें जनन कैसे होगा, अलैंगिक। जनन कैसा होगा, अलैंगिक। तो यहां लिख लीजिए लैंगिक जनन। लैंगिक जनन संभव है इसमें। इसमें अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। हो गया। अब कोशिका विभाजन पे चलते हैं, कोशिका विभाजन पे बात करते हैं। कोशिका विभाजन किसमें होगा, यूकैरियोट में कोशिका विभाजन बिल्कुल होता है, ठीक है। समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री, यानी माइटोसिस और मियोसिस दोनों होता है। सूत्री ऑब्लिक अर्धसूत्री दोनों होता है। एंड लगाइए, अर्धसूत्री दोनों विभाजन को होता है। और इसमें असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन होता है। तो अब ये बताइए, जब इसमें तो मान लीजिए
समसूत्री और सूत्री दोनों टाइप के विभाजन हो रहे हैं, दोनों टाइप के विभाजन हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्रोमोसोम मेटाफेज पे अरेंज भी होते होंगे, मेटाफेज पर अरेंज भी होते होंगे। उनको खींचने के लिए सेंट्रियोल से यानी केंद्रिका से माइक्रोट्यूब्यूल भी आते होंगे, तो यानी कि केंद्रिका मौजूद होगी। इसका मतलब इसमें केंद्रिका नहीं मौजूद होगी, लिख लीजिए। केंद्रिका उपस्थित, केंद्रिका उपस्थित, और इसमें केंद्रिका अनुपस्थित। केंद्रिका अनुपस्थित। इसमें जो डीएनए पाया जाता है बच्चों डीएनए जो पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हमने बताया था आपको, हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ करके कॉम्पैक्ट हो जाता है, हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ के कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो जो डीएनए पाया जाएगा, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है, जुड़ा हुआ पाया जाता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया, क्योंकि इसे कॉम्पैक्ट होने की जरूरत क्या है, उसमें तो कोई मेम्ब्रेन बोर्ड ऑर्गेनेल है ही नहीं, तो बिखरा हुआ मौजूद रहेगा। लिख लीजिए केंद्रिका के बाद लिखिए डीएनए। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है। और यहां पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। डीएनए तो पाया जाता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। पाया जाता ठीक। तो ये हुआ हमारा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में अंतर। ठीक, अगर पूछेगा, पूछता ही है क्वेश्चन, तो आप लोग पूछेगा ही पूछेगा, याद कर लीजिएगा। समझ भी गए सभी लोग? इसमें किसी को दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। एक बार समराइज कर देते हैं। केंद्रक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है केंद्रक में? यू प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में? यूकैरियोटिक में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। हरित लवक प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। लैंगिक जनन प्रोकैरियोटिक में कौन सा होता है? अलैंगिक जनन। और यूकैरियोटिक में लैंगिक जनन। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक में समसूत्री तथा अर्धसूत्री दोनों पाया जाता है। केंद्रिका डीएनए यूकैरियोट में नहीं पाया जाता। ठीक है, मैं बार बार इधर से इधर और इधर से इधर क्यों कर दे रहा, ताकि दिमाग चले, दिमाग चले। हमें दिमाग पे दबाव बनाना है, नहीं तो ये शिथिल बैठ जाता है। ठीक है, ऐसा हाथी है जो काम करेगा तो बहुत ज्यादा कर देगा और नहीं करेगा तो सब तहस नहस भी कर देगा, इसीलिए इसको बिजी रखिए। ठीक, लिख लीजिए। हो गया है, मिटा दें। अगला टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। हमने सेल वॉल पढ़ेंगे, फिर सेल मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे। मिटा दें इसे।